नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया और ये जो अपडेट है आप सबको जरूर सुनना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा अब कोई नहीं रुकेगा, सभी लोगों का ज्वाइनिंग होगी। कैसे? बड़ी खुशखबरी, कट ऑफ से ऊपर वालों को जीत। आखिर क्या है पूरा मामला, ध्यान देगा, पूरा फाइनल रिजल्ट उसको लेकर बात करेंगे। और अब कोई भी नहीं रुकेगा, यानी कि मामला कहीं ना कहीं खुशी वाली है। तो डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप इस मामले को देखिए और आप हमें बताइएगा। पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें मैं लेकर के आया। सबसे पहले देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती डीप एनालिसिस, यानी पूरा डिटेल में, पूरा गहराई से मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, एक एक चीज मैं बताऊंगा, जो नए कैंडिडेट भी देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा वीडियो। भर्ती का पूरा स्ट्रक्चर पहले देख लिया। आपको पता है कि कुल पद आपका 26,001 था, यानी कि 26,000 के, है ना। टू कैटेगरी में आपका विज्ञापन था, 1 to 5 प्राइमरी टीचर, 6 to 8 आपका अपर प्राइमरी टीचर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आपको ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि भर्ती आपको कई फेज में हो रही है। रिजल्ट आपका कई सारा आ चुका है ना, डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, काउंसलिंग, फाइनल रिजल्ट, ये सारी चीजें मतलब कई सारे फेज में आपका हुआ है ना, और अभी भी होगी। फिर उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर। अब हम बात करते हैं मेन, है ना। अब जिसके लिए आप लोग वीडियो में आए हुए क्लियर, यहाँ पे देखिएगा, यानी कोर्ट केस का पूरा सच क्या है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 साल बीएड वाले और 1 साल बीएड वाले, यही तो मामला पूरा बवाल मचाया हुआ है। ध्यान देना आपको, पहले दो मतलब कि पहले जो नोटिस देकर के 2 साल बीएड वालों को बाहर कर दिया गया था, ये गलत बात है। आपको समझना चाहिए कि इग्नू जो आपका हमेशा से 2 साल बीएड करवा रही है, तो आपने किस आधार पर, किस आधार को लेकर के आपने बाहर किया है? इसका मतलब इग्नू का जो डिग्री है उसका मान्य नहीं है। साफ सब तो यही कहना है इसका मतलब, है कि नहीं। चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पक्ष में फैसला आएगा। ध्यान, कैंडिडेट्स का तर्क क्या है ये जान लीजिए। कई सारे कैंडिडेट अलग अलग तर्क दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हमने जेटेड पहले बीएड पूरा किया है ना, हमने जेटेड से पहले आपका बीएड पूरा किया, इसलिए हम इलिजिबल है ना। कई सारे कैंडिडेट ये भी बोले हमने जेटेड से पहले बीएड, जाहिर सी बात है, जेटेड से पहले तो बीएड कंप्लीट भी किए थे, है ना। उसके बाद अब क्या होगा, 23 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई, है ना। आपको पता है 23 मार्च, यानी आज जो आपका 21 हो गया, है ना, 21 तारीख हो गया, यानी समझिए आज 22 हो जाएगा, कल आप देख रहे होंगे, है ना। अब आपके पास एक दिन का टाइम है, बहुत ही जल्द अपडेट आपको मैं दूंगा। टेंशन लेने की बात नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फैसला कैंडिडेट के पक्ष में आता है, अगर जो फैसला आपका कैंडिडेट्स के पक्ष में आता है, तो सभी 2 साल बीएड वाले, जितना 2 साल बीएड वाले फिर से शामिल होंगे और उनका रिजल्ट प्लस डीवी प्लस अपॉइंटमेंट सब कुछ हो जाएगा, है ना, सारा कुछ हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो केस है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे केस लटक रहे हैं, आप सभी जानते होंगे, पुराने सब्सक्राइबर होंगे हमारे, तो आपको पता होगा मैं हर एक चीज को लेकर के वीडियो बनाया हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सहायक आचार्य का सबसे ज्यादा वीडियो हमारे चैनल में ही आता है ना। और हमारे जितना भी वीडियो है सेक्शन देख लीजिए, इस चैनल में सबसे ज्यादा किस चीज का अपडेट मिलेगा तो सहायक आचार्य की, है ना। ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला इशू, कई कैंडिडेट्स का सब्जेक्ट मैटर बताया गया और इसीलिए उनका रिजल्ट रोक दिया गया, है ना। इसीलिए जो उनका रिजल्ट क्या कर दिया, रोक दिया। अब फैसला आपका पॉजिटिव है, अब जो आपका फैसला क्या है, पॉजिटिव दिशा में। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उनका रिजल्ट रिलीज होगा। क्लियर। देखिए 45% वाला जो आपका क्राइटेरिया है, 5% रिलैक्सेशन का जो इशू है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए आप कि BC1 BC2 SC ST कैंडिडेट्स को 5% छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन कई को नहीं दी गई, है ना, बहुत को नहीं दी गई। और अगर कोर्ट ने माना कि, अगर कोर्ट ने मान लिया कि हजारों कैंडिडेट्स का रिजल्ट आएगा, समझ रहे, मतलब कि कहना है कि अगर कोर्ट मान लेता है, समझ रहे, कोर्ट आपका मान लेता है 5% रिलैक्सेशन वाला जो आपका मामला है, तो हजारों कैंडिडेट्स का जो रिजल्ट आपका आ जाएगा, समझ रहे। चलिए आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो पूरी स्थिति अभी तक का सिचुएशन वो क्या बन रहा है। पहले चरण में काफी कैंडिडेट्स का जो है आपका डीबी हुआ था। सेकेंड डीबी लिस्ट, है ना, 1 to 5, है ना, 462 कैंडिडेट, 6 to 8 SST 104 कैंडिडेट। स्थिति आपका डीबी आपका पूरा हो चुका है, अब उसका फाइनल रिजल्ट आना है। उसका जो क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट आपका आना है, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ।
कोशिश करें कि अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो रिजल्ट जरूर आएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड डिवी लिस्ट की सबसे बड़ा मौका है आपके लिए, थर्ड डिवी लिस्ट भी आने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। आप देखिए यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी भी आपका कई सारे सीट आपका खाली, अभी भी आपका कई सारे सीट खाली है। जिसको मौका मिलेगा उनका नाम पहले डीबी में नहीं आया, समझ ले, मतलब कि किनको मौका मिलेगा, जिनका नाम डीबी में पहले नहीं आया उन लोगों को मौका मिलेगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सभी कैंडिडेट्स को ध्यान देना है यहाँ पे, जिनका रिजल्ट रुका हुआ है ना, जो भी कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट रुका हुआ है, फिजिकल हो चाहे रिजर्व कैटेगरी वाली हो, समझ रहे हैं। खास बात है कि 1 to 5 थर्ड डिवी लिस्ट 100% आने की प्रबल संभावना बताई जा रही, बस। क्लियर। आगे बात करते हैं 68 SST में भी आने की प्रबल संभावना बहुत ही ज्यादा है। आगे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे नॉर्मलाइजेशन का जो इशू है, क्या बड़ा खेल हुआ नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कई कैंडिडेट्स आपका 70 से 80 मार्क्स कम कर दिए। कई सारे कैंडिडेट बोल रहे कि हमारा जो नंबर है 70 से 80, अगर आप अनुमान लगे नॉर्मलाइजेशन की आड़ में अगर 70 से 80 नंबर कम किया जा रहा है तो यानी कि ये धोखा किया जा रहा है आपके साथ में तो धोखा किया ही जा रहा है। इतना इतना कि 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का फर्क होना चाहिए, इतना इतना नंबर कैसे होगा इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन, ये तो गड़बड़ है पूरी तरीके से। जीसीसी पर पारदर्शिता पर सवाल कई सारे लोग उठाए भी, सीजल माना फिर से आपको गर्मा गया है, समझ रहे। कट ऑफ से ऊपर होने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आया, समझ रहे। कट ऑफ से ऊपर होने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आया, ये बड़ी दुख की बात है। सीजल में देखिए 2 महीने में आपका एक घूस 40,000 लेते हुए पकड़ा गए, नंदन कुमार नाम है, गोड्डा के कहा थे पोस्टिंग उनका। अब क्या हुआ, उन्होंने कंप्लेन किया और उनका केस मजबूत है, आगे चल करके उनका रिजल्ट जारी हो सकता है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जब जितने भी कैंडिडेट है ना, कैटेगरी वाइज आपका डीप अपडेट है, ध्यान देना। BC1 BC2 है ना, जितने भी कैंडिडेट है BC1 BC2 है ना, NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सही होने पर आपका रिजल्ट 100% आने की संभावना बनी हुई है। SC SC कैंडिडेट जितने भी SC ST मतलब कि जो आपका जनजाति और जाति वाले कैंडिडेट है ना, आपका रिलैक्सेशन केस के कारण आपका रिजल्ट रुका हुआ है और कोर्ट के फैसले के बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, अगला आपके सामने कि फिजिकल जो आपका कैंडिडेट्स है ना, मतलब कि जो आपका दिव्यांग है, अभी अभी सीटें खाली है, इसीलिए आपका जिनका डीवी हुआ है उनका रिजल्ट आ जाएगा और जिनका डीवी नहीं हुआ उनको थर्ड डिवी में मौका मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई। क्लियर। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगला आपके सामने है कि आपका पारा टीचर वाले, बहुत सारे पारा टीचर परेशान होते रहते हैं। पारा टीचर वाले जितना पारा सीटें खाली, इसीलिए उनका भी सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म मानी जा रही। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दें काउंसलिंग आपका ग्राउंड रियलिटी, अगर हम बात करें पूरा अभी तक का सिचुएशन की बात करें तो ध्यान दें आपका कई सारे जिलों में आपका फाइल जो आपका भेजना शुरू कर दिएगा। जिनका रिजल्ट आया है उनकी काउंसलिंग इस महीने मार्च के अंतिम तक आपका संभावना बताई जा रही। अब देखिए आपका इधर आपका अभी ईद और सरहुल समझिए पार हो ही गया, बचा 26 को शायद है ना आपका होली, होली नहीं आपका रामनवमी। तो रामनवमी के बाद देखिए मामला आगे बढ़ जाना चाहिए, मतलब है कि अगर मार्च में नहीं हो पाएगा तो आपका अप्रैल में क्लियर है। ठीक है। आगे बात करें, सिस्टम अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, घबराने की बिल्कुल। फाइनल रिजल्ट आपको यानी कि कब तक आएगा, ये भी सवाल बन रहा था आपके मन में, लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे, तो ध्यान देना आपको। एक्सपेक्टेड जो आपका टाइमलाइन बताई जा रही है 4 से 10 दिन के अंदर में, 4 से 10 दिन मत रखिए आप, वही जो आपका मार्च के अंतिम तक या आपका अप्रैल के फर्स्ट में है ना, आपके कोर्ट केस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं डिसीजन के बाद आपका रिजल्ट जारी किया जाए। क्लियर। आगे हम बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के भी एक अपडेट आ रही है, तो ध्यान देना आप लोगों को। यहाँ पे टाइमलाइन उसका जो बताई जा रही है मार्च में, मार्च तो अब खत्म हो ही गया, अभी इधर में आपका त्यौहार बचा हुआ है, समझ रहे। तो मार्च के अंतिम में देखिए एक सप्ताह में दे देगा, ठीक है, नहीं होगा तो फिर अप्रैल में है, अप्रैल में अपॉइंटमेंट लेटर वही जारी किया जाएगा, फाइनल ज्वाइनिंग। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद आपका अप्रैल में एंड में आपका स्टार्टिंग है ना मई में। चलिए आगे बात करते हैं मैथ और साइंस को लेकर के जो अपडेट आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट मैथ साइंस वाले परेशान होते रहे, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बगल में घंटी क्या करेगा उसको भी, मैंने हजारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करूंगा, टेंशन ना लीजिए। नॉर्मलाइजेशन इशू यहाँ अभी भी आपका अगर हुआ तो अगर बात करते हैं ना मैथ साइंस वाले, नॉर्मलाइजेशन इशू यहाँ भी हुआ है, अगर कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स हो तो। क्लियर।
उसके बाद आपका रिजल्ट आने की भी पूरी प्रबल संभावना बनी हुई है। जिनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है तो वो लोग जाके जैसे में एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप लोग के लिए ध्यान देना, इंपॉर्टेंट आपका एडवाइस आप सभी के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाले के रिजल्ट नहीं आया है तो कोर्ट में आपका हियरिंग है 23 मार्च पर, उसको आपको ध्यान देना है, उसका भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिए आपका जरूरत पड़े तो आपका रिपीटिशन जो आपका होता है ना, तो आप कर सकते हो। उसके बाद फाइनल रियलिटी सारी चीज़ों को जानकारी अगर मैं आपको बताऊँ तो ध्यान देना आपको कि आपका देखिए सिस्टम अभी पूरी तरीके से फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, बहुत अभी सीटें खाली है और कोर्ट केस सारा अभी रिसॉल्व होने ही वाला है, इसीलिए आपको 80 से 90% वाले कैंडिडेट जितकी भी है, उनकी नियुक्ति होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। ठीक है, आगे बात करें फाइनल और एक लाइन में सारा कंक्लूजन जो मैंने आपको कहानी बताया है ना, उसका क्या है, तो जिनका भी डॉक्यूमेंट सही है, कट ऑफ क्लियर है, उनका सेशन मतलब सिलेक्शन जो आपका लगभग तय मानी जाए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट है जिनका हो गया वो समझे उनका सिलेक्शन तो तय ही है और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। 23 तारीख को हम लोग इंतजार करेंगे, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। याद रखिए जिंदगी में जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा, समझ रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।